चेयरमैन छात्रों की बात को नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब एक शब्द है गिलोटिन, यानी कि गला घोंट देना। चेयरमैन का ये कहना है कि बेबुनियाद है, लेकिन छात्रों को ध्यान रखेंगे कि उनको दूध का दूध और पानी का पानी दिखना चाहिए। इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि न्याय जो है वो होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए नंगी आंखों से दिखना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। दोस्तों बीपीएससी में बहुत सारी खामियां हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं और करते और भी रहेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब का जो बयान है वो कहीं ना कहीं छात्रों के विपरीत जा रहा है। सीधे जो है हम सर से बात करेंगे और सर से जानेंगे, बीपीएससी के बच्चों को सर पढ़ाते हैं, सर से जानेंगे कि आखिर कितनी खामियां हैं और कब तक जो है इसे दूर करना ज़रूरी है। सर स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अधिक संख्या में लोग देखें। ये जो परीक्षा हुआ है 13 दिसंबर को, भारत का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, लेकिन विद्यार्थियों के साथ ये असत्यमेव जयते हो गया है। असत्य की जीत हो गई है, जिसका प्रमाण अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको दिख जाएगा। लोग चेयरमैन की बातों का धज्जिया उड़ाते दिखेंगे। मेरा ये कहना है कि असत्यमेव जयते की वजह से ही छात्र परेशान हैं और छात्र आज गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं किस तरीके से, कितना प्रतिकूल मौसम है। इस मौसम में छात्र जो है धरना कर रहे हैं और इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। तो मेरी ये मतलब मुझे यही कहना है कि आखिर जब बड़े स्तर पर इस परीक्षा में अनियमितता की समस्या आई है तो इसको सुनना चाहिए। दरअसल देखिए, जो छात्र हमारे सब पहचान भी लेंगे, जो भी छात्र हैं वो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति आई थी जब सिविल सर्विस में भारतीयों की आयु को घटा करके 21 साल से 19 कर दिया गया था। यहाँ वो लॉर्ड मनु भाई की प्रतिक्रियावादी नीति देख रहे हैं, जहाँ पे तमाम प्रमाणों के बाद भी छात्रों को संतुष्ट करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सर आप छात्रों को पढ़ाते हैं, छात्रों की जो समस्या है भली भांति आप समझते होंगे और लगातार टीचर्स भी अब सड़क पे उतरते हैं बच्चों के लिए, बीपीएससी के जो भी एस्पिरेंट हैं, और छात्र ठंड में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब को एक ऐसी चीज़ों पे बीच का रास्ता एक निकालनी चाहिए थी जो। हाँ, इस पे देखिए संवेदनशीलता अपनानी चाहिए। भारत में डेमोक्रेसी है जहाँ पावर के ऊपर पावर है। अंतिम पावर अगर हम लोग देखा जाए तो जो छात्र हैं वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात को पहुँचाया जाए और वो इस मैटर पर संज्ञान जल्दी से जल्दी लें। तो भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे जनता की आवाज़ को सुना जाता है, यानी कि न्याय, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि न्याय जो है वो होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए नंगी आंखों से दिखना चाहिए। इस देश में किसी नागरिक को ऐसा फील ना हो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे हितों का टकराव हो रहा है। और इस देश में ध्यान रखेंगे कि जो पद है वो कानून से ऊपर नहीं है, विधि का जो लॉ है वो सबसे ऊपर है। हर व्यक्ति या हर पद यहाँ विधि के अंतर्गत ही है। बच्चे क्या क्या चाह रहे हैं अभी सर, जो जिस तरह से बच्चे जो चाह रहे हैं वो प्रमाण के आधार पे चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो। उनका सबसे मुख्य मुद्दा री एग्जामिनेशन है और तमाम मुद्दा है जैसे कि फॉर्म भरने की वो चाह रहे हैं कि वो जो विंडो था उसको ओपन किया जाए। और भी समस्याएं छात्रों की है जिसको मैं दावे के साथ नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, फॉर्म भरने वाली जो बात थी, फर्स्ट फेज में जब फॉर्म भरा जा रहा था उसमें पूरा जो नॉर्थ बिहार था वो बाढ़ से प्रभावित था। और आपको भी पता है कि इस समय जो बाढ़ था वो दरअसल सबसे भयानक बाढ़ था और उसी समय बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा था। तो फॉर्म का एक्सटेंशन किया गया, लेकिन लास्ट 4 डेज में जो सर्वर की समस्या आई थी उसको लेकर के संज्ञान लेना चाहिए था। तो चूंकि आयोग इस पर कोई रवैया नहीं अपनाई तो इस कारण से छात्र निराश है, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। और भी समस्या है, जैसे देखिए पेपर का जो लेवल है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेवल की जो बात किया जाए। चेयरमैन साहब ने कहा कि बेबुनियाद है, बेवजह लोग ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। देखिए, चेयरमैन का ये कहना है कि बेबुनियाद है, लेकिन छात्रों को ध्यान रखेंगे कि उनको दूध का दूध और पानी का पानी दिखना चाहिए। जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि हम इस प्रतिस्पर्धा को पास करें, यानी कि लड़ करके बाहर हो, भले हमारी योग्यता कम हो लेकिन हम लड़ें, हम ऐसे ही बाहर न, बैक डोर से हम बाहर न हो जाएं। वो चाहते हैं कि हम फाइट करें, हम लड़ें, हमारी प्रतिभा के साथ न्याय हो। जी 2000 सीटों पर जो है इस बार की कंपटीशन है और ऐसे में कई लोगों को डर ये भी सता रहा है कि सीट ना बुक जाए, सीट ना बिक जाए। और ऐसा अमूमन हुआ है, इसलिए लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे संजीव मुखिया जैसे बड़े गिरोह के सरदार हैं इस गेम को करने में,
तो छात्र इससे कैसे बचें? देखिए, छात्रों को इन सब पे मेरे हिसाब से ध्यान नहीं देना चाहिए वर्तमान समय में। अगर सीटें बिकती जब तक कोई पुख्ता प्रमाण ना हो तो अपने मैटर पे डीरेल नहीं होना चाहिए। उनको प्रमुखता के साथ जो मांग करनी चाहिए, एग्जाम री एग्जाम उन्होंने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है, जैसे री एग्जाम होना चाहिए। जिन लोगों का फॉर्म भरने से रुक गया है वो उनको फॉर्म भरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो री-एग्जाम पेपर लेवल की बात की गई है। पेपर ऐसा हो जो सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके योग्यता की जांच करे, न कि और भी। चेयरमैन कह रहे हैं कि री एग्जाम क्यों हो, एग्जाम तो हो गया है। देखिए, लोकतंत्र में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस देश के हर व्यक्ति का जो बात है वो सुनना चाहिए। देखिए, इस देश में दो तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं। एक हो जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक हो जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनको हम लोग 5 साल के लिए निर्वाचित करते हैं और अगर वो अयोग्य निकले तो हम उनको रिप्लेस कर देंगे 5 साल पे। लेकिन इनका चुनाव परमानेंट एग्जीक्यूटिव में होना है, यानी कि यही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो लंबे समय तक शासन चलाएंगे या शासन का हिस्सा बनेंगे। इसमें अगर गलत लोग आ गए तो पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो प्रभावित होगी। इसलिए चेयरमैन को इस मुद्दे को गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ लेनी चाहिए और एक डेलीगेशन बुलाना चाहिए। वो जो डेलीगेशन, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, तो जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए तो डेलीगेशन बुला करके इसमें सरकार के लोग भी शामिल हो सकते हैं, आयोग के लोग भी शामिल हो सकते हैं, छात्रों के बीच हो सकते हैं, और उनको लगता है कि किसी टीचर को बुलाया जाना चाहिए, उनको भी बुला करके ये कर सकते हैं। लेकिन चेयरमैन साहब तो साफ कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसके हिसाब से चल ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो वही मैं लॉर्ड लिटन वाली बात कह रहा हूँ कि ये एक तरीके से प्रतिक्रियावादी, जिसको अलग अलग शब्दों में निरंकुशता कहा जा सकता है, तानाशाही कहा जा सकता है, वो रवैया हो जाएगा। सच में इस एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो अनियमितता हुई है। तो सर, फाइनल कमेंट्स जो चेयरमैन है, बोर्ड है, आयोग है और बच्चों को क्या कहेंगे? चेयरमैन की एक बात मुझे बहुत बुरी लगी कि उन्होंने छात्रों को नॉन सीरियस कह दिया। बिल्कुल नॉन सीरियस। अगर आप इतने ही सीरियस थे तो 30 सितंबर को पेपर ले लेते। कोचिंग संस्थाओं का जो कोर्स था वो 30 सितंबर के पहले समाप्त था, 15 दिन पहले समाप्त था। छात्र घर बैठ कर को तैयारी करते और पेपर देते। इनका डेट बीच में नवंबर में जाता है, फिर दिसंबर में 2 दिन चला जाता है, फिर घट करके ये सीरियस व्यक्ति की पहचान है नहीं है। लेकिन सर, सवाल तो ये भी है और एक और बात है, देखिए, भारत जैसे डेमोक्रेसी में यहाँ पे जो पोस्ट है, चाहे वो चपरासी का हो चाहे वो राष्ट्रपति का है, ओपन टू ऑल है, सबके लिए खुला है। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पे यहाँ चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक बन सकता है। जिसकी जैसी काबिलियत होगी वो उस पद को ग्रहण कर सकता है। और देखिए, एक और बात, अगर चेयरमैन छात्रों की बात को नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब एक शब्द है गिलोटिन, यानी कि गला घोंट देना, छात्रों की प्रतिभा के साथ अन्याय करना। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब को ये भी समझना चाहिए कि 1-2 छात्र, 10 छात्र ऐसा बोल सकता है, लेकिन सैकड़ों हजारों छात्र यदि सड़क पर उतर जाएंगे, सही बात है, तो फिर तो संज्ञान लेनी चाहिए। मैं अभी आपके चैनल पे आने से पहले एक पोल कराया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट के बीच से। जी। आप देखेंगे इसको, तो इसमें सारे लोगों ने दिखाया है, 205 लोगों ने कहा है कि री एग्जाम होना चाहिए। ये पोल बच्चों को पता है, मैं अभी करवाया है। तो री एग्जाम 205 लोगों ने कहा है कि होना चाहिए और बहुत कम संख्या 15 लोगों ने कहा कि नहीं होनी। तो मेजोरिटी किसका है? तो 90% लोग तो कह रहे हैं कि सर री एग्जाम होना चाहिए। तो यही बात है कि चेयरमैन कम से कम एक बार बच्चों के बीच में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि गर्दनी बाग बहुत दूर है। बुलानी चाहिए, जो बच्चों के डेलीगेट्स हैं और जो मीटिंग होनी चाहिए बच्चों के बीच में, उनसे एक बार मिलनी चाहिए। बिल्कुल, एक बार भी इन्होंने नहीं मिला। बिल्कुल उनको ये बातें पता है, ये पता है उनको, क्योंकि वो भी तो एक IAS ऑफिसर हैं, बड़े रैंक पे हैं। और जो मनु भाई जो चेयरमैन हैं, वो एक बड़े ऑफिसर, वो छात्रों की हित को समझ सकते हैं। हाँ, वो समझ रहे हैं। तो उनको इस पे दोबारा आत्ममंथन करना चाहिए, इस पर सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए। और ऐसा करने के बाद ही यह जो परीक्षा है वो दोबारा हो सकेगा। और यही दरअसल भविष्य की मांग भी है। यह छात्रों के हित में भी है, यह आयोग के भी हित में भी है, यह सरकार के हित में है और इस देश के भविष्य के लिए भी यह हित में है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार 26 जनवरी 2025 को, इसी अगले साल में, इस महीने के बाद में विजन बिहार डॉक्यूमेंट जारी कर रही है 2047 तक का। तो इसको कौन तैयार करेगा? ये फ्यूचर जो है वो कौन अच्छा बनाएगा? यही ब्यूरोक्रेट्स बनाएंगे। तो क्या इनका चयन बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। इनको इनकी प्रतिभा की बदौलत इनको काम मिलना चाहिए।